सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे, प्यार भरा नमस्ते। आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी है संतों की महिमा। संत उदय संतंद सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। संतों का आगमन सदा सबके लिए सुखकारी होता है। जैसे चंद्रमा उदय होकर रात्रि के अंधेरे को शीतलता पूर्वक दूर करता है, वैसे ही संत प्राणियों की दुखों को हरण कर लेते हैं। राम सर्वव्यापक होने के नाते सबके हृदय में अगाध रूप से विराजमान है। जिस प्रकार सागर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का कोई पता नहीं है, परंतु इतना अथाह जल होते हुए भी खारा होने के कारण पीने, नहाने, धोने और सिंचाई इत्यादि किसी काम में नहीं आता, पर बादल उसी समुद्र से खारा जल लेकर जब वर्षा करते हैं तो सभी मनुष्यों, पशु पक्षियों आदि को आनंद प्राप्त होता है। ऐसे ही भगवान सबके घट में होते हुए भी खारे जल के समान हैं, क्योंकि भगवान किसी को यह नहीं कहते हैं कि यह देख, मैं तेरे हृदय में प्रकाश रूप में बैठा हूँ, तू ऐसे मेरा ध्यान कर ले। परंतु जब मेघ रूपी संत आते हैं तो घट में रहने वाले भगवान की महिमा का वर्णन करके और सत्संग रूपी वर्षा करके सबको आनंदित कर देते हैं और घट में ही ब्रह्म ज्योति का दर्शन कराकर अज्ञान रूपी खारेपन का हरण कर लेते हैं। गुजरात में नडियाद के पास पेटलाद नामक ग्राम में रमणलाल नाम के एक धर्मात्मा सेठ रहते थे। वे चाहते थे कि हमारे पेटलाद में शराब की बोतलें नहीं अपितु हरिनाम की, हरि रस की प्यालियाँ बटें। साधु संतों के प्रति उनका बड़ा झुकाव था। अति पापियों को तो संत दर्शन की रुचि भी नहीं होती है। जिसके पाप नष्ट होते हैं उसी की श्रद्धा साधु संतों में टिकती है। अगर कोई कुकर्म करता है तो उसके पाप जोर पकड़ते हैं एवं वह साधु संतों का विरोधी हो जाता है। किसी आदमी के कुल का विनाश होगा या विकास होगा, यह जानना हो तो देखो कि उस आदमी को साधु संतों के प्रति श्रद्धा है या उनकी निंदा करता है। उस आदमी के विचार ऊंचे हैं या हल्के हैं। मुझे भविष्य में सुख मिलेगा कि दुख, यह मैं अभी जान सकता हूँ। अगर मेरे मन में कुकर्म के विचार आ रहे हैं, परदोष दर्शन हो रहा है, दूसरे को गिराकर छल कपट करके ऊंचा होना चाहता हूँ, तो मेरे भविष्य में अशांति और दुख लिखा है। अगर मैं दूसरों की भलाई चाहता हूँ, कष्ट सहकर भी परोपकार करना चाहता हूँ, तो मेरा भविष्य उज्जवल है। अगर मन में बुरे विचार आते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उन्हें काट दें। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं संभालता है उसको देवता भी कब तक संभालेंगे, भगवान भी कब तक संभालेंगे। हिम्मतें बंधा तो मुद्दे खुदा, बेहिम्मत बंधा तो बेजार खुदा। सत्कर्म करने में हिम्मत करनी चाहिए। मन तो धोखा देगा कि अपना क्या, अरे अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, लेकिन जो रब के लिए, समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है।
रमणलाल ऐसे ही पुण्यात्मा सेठ थे। गांव में साधु संतों को बुलाकर उनका बड़ा आदर सत्कार करते थे। भगवत परायण साधु संतों को सद्गुरु मानकर उनके आश्रम में स्वयं भी यदा कदा जाया करते हैं एवं जहाँ जाकर चुपचाप सेवा करते हैं। संतों का हृदय ही ऐसा होता है कि वे किसी की सेवा नहीं लेते, यदि लेते भी हैं तो उसका कल्याण करने के लिए लेते हैं। संत की महिमा वेद ना जाने, जेता जाने तेता बखाने। एक संत हजारों असंतों को संत बना सकते हैं, लेकिन हजारों संसारी मिलकर भी एक संत नहीं बना सकते। संत बनना कोई मजाक की बात नहीं है। एक नेता जाता है तो उसकी कुर्सी पर 10 आ जाते हैं, लेकिन भारत में 10 ब्रह्मज्ञानी संत इस संसार से चले और एक भी उनकी जगह पर नहीं आया। एक संत कईयों की डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। एक दरोगा संत दादू दयाल से मिलने गए। संत दादू दयाल की ईश्वर भक्ति और सिद्धि से बहुत प्रभावित था। उन्हें गुरु मानने की इच्छा से वह उनकी खोज में निकल पड़ा। लगभग आधा जंगल पार करने के बाद दरोगा को केवल धोती पहने एक साधारण सा व्यक्ति दिखाई दिया। वह उसके पास जाकर बोला, क्यों बे, तुझे मालूम है कि संत दादू का आश्रम कहाँ है? वह व्यक्ति दरोगा की बात अनसुनी करके अपना काम करता रहा। भला दरोगा को यह सब कैसे सहन होता? लोग तो उसके नाम से ही थर थर काँपते थे। उसने आओ देखा न ताओ, लगा गरीब की धुनाई करने। इस पर भी जब वह व्यक्ति मौन धारण किए अपना काम करता ही रहा, तो दरोगा ने आग बबूला होते हुए एक ठोकर मारी और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने के बाद दरोगा को एक और आदमी मिला। दरोगा ने उसे भी रोक कर पूछा, क्या तुम्हें मालूम है संत दादू कहाँ रहते हैं? उन्हें भला कौन नहीं जानता? वे तो उधर ही रहते हैं जिधर से आप आ रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर उनका आश्रम है। मैं भी उनके दर्शन के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ ही चलिए। वह व्यक्ति बोला। दरोगा मन ही मन प्रसन्न होते हुए उसके साथ चल दिया। राहगीर जिस व्यक्ति के पास दरोगा को ले गया, उसे देखकर वह लज्जित हो उठा। क्यों संत दादू दयाल वही व्यक्ति थे जिसको दरोगा ने मामूली आदमी समझकर अपमानित किया था। वह दादू के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बोला, महात्मान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया। दरोगा की बात सुनकर संत दादू दयाल हंसते हुए बोले, भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात? कोई मिट्टी का एक घड़ा भी खरीदता है तो ठोंक बजाकर देख लेता है। फिर तुम तो मुझे गुरु बनाने आए थे। संत दादू की सहिष्णुता के आगे दरोगा नतमस्तक हो गया। आप सभी भक्तों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।